कैसे हो दोस्तों। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चट्टानों के बारे में, सेल के बारे में, रॉक्स के बारे में। देखिए, हमारी जो पृथ्वी का जो ऊपरी पृष्ठ है, जिसको हम लोग भूपटल कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, उसका निर्माण विभिन्न खनिजों से मिलकर के हुआ है। विभिन्न खनिजों से मिलकर के हुआ है। उसमें चाहे आप यूं समझो, जो निर्माण विभिन्न खनिजों से मिलकर के हुआ है, जिससे चट्टानों का वहाँ पे क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। चाहे यहाँ पे हम लोग यूं समझ लें कि भाई ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें या चिक्का मुलायम जैसी चट्टानें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो वो सभी क्या कहलाती हैं, सेल कहलाती हैं, चट्टानें कहलाती हैं। अगर हम हमारी पृथ्वी के विषय में चर्चा करें, चट्टानों के विषय में चर्चा करें, तो देखिए मुख्य रूप से चट्टानों के हम लोग 3 प्रकार करते हैं। कितने प्रकार करते हैं? 3 प्रकार करते हैं। और उन 3 प्रकारों में एक तो हमारे पास होती है आगन्य चट्टान, एक होती है परतदार या जिसको हम लोग अवसादी चट्टान कह सकते हैं, और एक होती है कायांतरित चट्टान जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं। तो इन्हीं चट्टानों के विषय में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हो वहाँ पे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, चट्टानों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, आगन्य सेल, परतदार सेल जिसको अवसादी सेल भी कह सकते हैं, और कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल। तो सबसे पहले आज हम जिस सेल की चर्चा करने वाले हैं, तो वो सेल है हमारे पास कौन सी, आगन्य। कौन सी सेल है? आगन्य सेल है। और अगर आगन्य सेलों की बात करें तो एक बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है, इनको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी इनको कहा जाता है, क्योंकि हम लोग ये कहते हैं जब पृथ्वी हमारी गर्म अवस्था में थी और गर्म अवस्था से जब वो ठंडी अवस्था में आई, और उस समय जिन सेलों का निर्माण हुआ, सबसे पहले हम लोग यूं कह सकते हैं हमारी इस पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले जिन सेलों का निर्माण हुआ है वो सेलें कौन सी हैं? आगन्य सेलें हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक सेलें भी इनको कहा जाता है, जो कि आप लोगों के जहन में रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, पृथ्वी की प्रारंभिक भूपटल आगन्य सेलों से बनी है। मतलब अभी मैंने आप लोगों से कहा कि इनको हम लोग प्राथमिक सेलें कहते हैं, और हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो भूपपड़ी है, वो जो क्रस्ट है, वो आगन्य सेलों से बनी हुई है। कौन सी सेलों से बनी हुई है? आगन्य सेलों से बनी हुई है। अगला प्रश्न, भूपपड़ी के ऊपर 16 किलोमीटर की मोटाई में आगन्य सेलों का 95% है। ये देखिए, ये एक शब्द आपको ध्यान में रखना है कि 16 किलोमीटर की गहराई में अगर हम जाते हैं तो आगन्य चट्टानों का 95% हमें क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। कितने? 16 किलोमीटर की गहराई में 95% आगन्य चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न हम लोग यूं कह सकते हैं कि ये जो आगन्य चट्टान है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है इग्निस, उससे बना है। और इग्निस का मतलब हम लोग लगा सकते हैं आग से। किससे लगा सकते हैं? आग से। तो देखो यहाँ पे आगन्य जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? इग्निस शब्द से बना है। और इस इग्निस शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या लगाया जाता है? आग से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? आग से। क्योंकि देखिए, प्रारंभ में जो पृथ्वी जो है एक आग का गोला था, बाद में ये धीरे धीरे ठंडी होती है, तो यहाँ पे इन परतों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला, इनमें परतों का अभाव पाया जाता है। भाई लेयर पे लेयर नहीं पाया जाता, क्योंकि ये तो लावा ठंडा होने से बनी है। लावा या मैग्मा के ठंडा होने से ये चट्टानें बनी हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो ये परतदार चट्टानें नहीं हैं।
परतदार चट्टानें अलग हैं, तो ये परतदार चट्टानें नहीं है, मतलब परतों का इसमें क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, जो कि आप लोगों के जहन में रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। सेल जो है वो एरंध्री होती है, मतलब भाई रंध्र कैसे होगा, इसमें पिघलता हुआ लावा है, अगर उसमें हम लोग अंगुली डालेंगे तो अंगुली रह जाएगी उसमें भाई, हाथ डालेंगे तो हाथ रह जाएगा, लावा, उबलता हुआ लावा, तो उसमें आपको रंध्र नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब एरंध्री होती है ये सेलें रवेदार होती हैं, मतलब इनमें आपको रवे देखने को मिलते हैं, मतलब ये आपको रवेदार सेलों के रूप में भी ये जानी जाती हैं। कौन सी सेलें, आपको कहना है आग्नेय सेलें। देखो बहुत अच्छी विशेषताएं हैं इनकी। इन सेलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, जीवाश्म। अरे भाई कैसे पाए जाएंगे, जब उबलता हुआ लावा है उसमें जीवाश्म कैसे जीवित रहेगा भाई, वो उसी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। अत्यधिक कठोर होती हैं, जैसे ग्रेनाइट, अत्यधिक क्या होती हैं, कठोर होती हैं ये चट्टानें, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता आपको देखने को मिलती है। इनमें धात्विक खनिज मिलते हैं। आग्नेय चट्टानों में ध्यान रखना, इसमें आपको धात्विक खनिज भी देखने को मिलेंगे, लोहा धातु है, इस तरीके के बॉक्साइट है, ऐसी कुछ धातुएं आपको कहाँ मिलेंगी, आग्नेय चट्टानों में। इनमें रासायनिक अपक्षय का अभाव होता है, और अपन लोग यूँ कह सकते हैं इनका भौतिक अपक्षय इनका ज़्यादा होता है। भौतिक मतलब जो कटाव है वो इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये सभी जो हैं वो विशेषताएं किसकी हैं, आग्नेय चट्टानों के। फिर हमारे सामने आता है कि भाई आग्नेय चट्टानों को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण आप दो रूप में कर सकते हो। एक तो कर सकते हो निर्माण स्थल के अनुसार, भाई किसके अनुसार, निर्माण स्थल के अनुसार। तो निर्माण स्थल के अनुसार कर सकते हो, और एक कर सकते हो रासायनिक संरचना के अनुसार, कि भाई इनकी रासायनिक संरचना कैसी है, ठीक है ना। भाई इनकी रासायनिक संरचना कैसी है, एक आप इस आधार पे कर सकते हो। दूसरा प्रश्न बनता है कि जो निर्माण के आधार पर, निर्माण स्थल के आधार पर इनका जो अनुसार अगर हम बात करें, तो एक तो होती हैं बाह्य और एक होती हैं आंतरिक। आंतरिक वो होती हैं जो हमारे भूगर्भ के अंदर, हमारी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो आंतरिक चट्टानें कहलाती हैं। बाह्य चट्टानें वो कहलाएंगी जो मेग्मा हमारी पृथ्वी से बाहर निकलता है और लावा के रूप में जमा होता है, और उसकी वजह से जो चट्टानें बनती हैं वो चट्टानें बाह्य चट्टानें होती हैं। और बाह्य चट्टानों में अगर विशेष रूप से उदाहरण देखना चाहो, जैसे हमारे कुछ पठार भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे विशेष रूप से गेब्रो और बेसाल्ट जैसी विशेषताएं यहाँ पे इन चट्टानों के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, गेब्रो और बेसाल्ट, ये ध्यान रख लेना है। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने बनता है, आंतरिक चट्टानें कौन सी होती हैं। एक तो होती हैं पातालीय और एक होती हैं अधिपातालीय या उपपातालीय जिनको बोल सकते हैं। एक होती हैं पातालीय, प्लूटोनिक जिनको आप कह सकते हो। और ये जो पातालीय चट्टानें होती हैं तो हमेशा ध्यान रखना काफ़ी गहराई में ये बनती हैं, तो इनको हम लोग कह सकते हैं रवे बड़े आकार में के बनते हैं। भाई इन चट्टानों में आपको, क्योंकि देखो ये पृथ्वी की काफ़ी गहराई में ये चट्टानें बनती हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर ये चट्टानें बनती हैं, रवे बड़े होते हैं, और विशेष ग्रेनाइट इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, मतलब इसमें ग्रेनाइट हमको निकालते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना बेथोलिथ, बेथोलिथ क्या होता है, वो एक चट्टान का प्रकार होता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि लावा जो है, मिग्मा जो है, वो हमारी पृथ्वी के अंदर ही क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो है बेथोलिथ प्रकार की चट्टानें बनती हैं। फिर देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अधिपातालीय या उप पातालीय इनको बोल सकते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी के अंदर जब लावा जमा होता है तो उस लावा से विभिन्न प्रकार की चट्टानें हमारे सामने बनती हैं, और उन्हीं चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, अधिपातालीय चट्टानें कहते हैं।
और इन अधिपातालीय चट्टानों में विशेष रूप से हम लोग बात करें तो बेथोलिथ है, फेकोलिथ है, लेकोलिथ है, लेपोलिथ है और डाइक है और सील है। इस प्रकार की जो चट्टानों की विशेषता है वो देखने को मिलती है। इन चट्टानों की विशेषता जब हम लोग जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे इनको विस्तार पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी पृथ्वी के अंदर बनने वाली वो जो चट्टानें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे आग्नेय चट्टानों को हमने रासायनिक संरचना के अनुसार डिवाइड किया। तो इसकी सबसे पहले हमने एक बात की कि भाई अम्लीय, एक होता है पेठिक, विशेष लावाई होता है, मध्यवर्ती, और एक आपका होता है अल्ट्रा पेठिक। तो देखो अगर बेसिक की अम्लीय लावा की बात करें, एसिडिक की बात करें, तो सिलिका की मात्रा इसमें 65% से अधिक होती है और विशेष रूप से इसमें हमें ग्रेनाइट जैसे जो चट्टानें हैं वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो पेठिक है जिसको बेसिक कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे सिलिका की मात्रा 45 से 55% के करीब है और यहाँ पे बेसाल्ट और ग्रेबो जैसी चट्टानों की विशेषता देखने को मिलती है। देखो अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इन उदाहरणों का। एक है अल्ट्रा पेठिक, यानी अल्ट्रा बेसिक जो है विशेष 45% से कम इसमें विशेष रूप से लावा देखने को सिलिका देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पेरिडोटाइट प्रकार की चट्टानों की विशेषता यहाँ पे देखने को मिलती है। एक यहाँ पे है मध्यवर्ती, तो आपको कहना है मध्यवर्ती जो है वो डायोराइट प्रकार की जो चट्टानों की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो विशेषताएं यहाँ पे रखी जाती हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने आज जो चर्चा की है वो की है आग्नेय चट्टानों की। कौन से चट्टानों की? आग्नेय चट्टानों की है, उनके प्रकार की है। तो अगली कक्षा में हम लोग बात करेंगे हमारी जो परतदार चट्टानें हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।